हेलो एवरीवन। तो मैं सलिंदर सिंह। फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल हमारा नोटिस आया है एनटीए का, जिसमें नेट का जो एग्ज़ाम है उसके फॉर्म अभी निकले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कब तक इसका डेट है, क्या इसका एलिजिबिलिटी होना चाहिए और क्या इसका फीस स्ट्रक्चर है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम हो सकता है, कब हमारे एडमिट कार्ड आ सकते हैं। पूरा इस पर हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कल जो 30 अप्रैल को जो नोटिस आया है उसके अनुसार 30 अप्रैल से लेकर 20 मई तक हम एनटीए नेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ये मान के चले कि 20 डे अब आज हमारे पास हैं। तो आपको पूरे 20 डे का इंतजार नहीं करना है, आपको आज ही अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। आज या कल में अपना फॉर्म अप्लाई करें। और साथ ही साथ ये है कि आप अपने जब फॉर्म अप्लाई करें, फॉर्म फिल करें, तो अपनी सभी जो इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में वो करेक्ट फिल करें। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ना करें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी को फ़ोन पे ही इंटीमेट कर देते हैं कि मेरा फॉर्म अप्लाई कर दो, और उसके बाद कोई भी कैफ़े सेंटर या जो भी अप्लाई करता है वो तरह तरह की गलतियाँ उसमें कर लेता है। कभी भी ऐसा ना करें। जिससे भी अगर आप दूसरे से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके साथ बैठ कर आप अप्लाई करवाएं, कम, क्योंकि आपके ओरिजिनल आपके वहाँ पर सिग्नेचर चाहिए, एक अच्छा आपका पिक वहाँ पर चाहिए, इमेज बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी करेक्शन की डेट आती है उसमें हमें एक दिन फिर प्रॉब्लम होती है और हमारे माइंड, क्योंकि जब हम करेक्शन की डेट आएगी तो एग्ज़ाम का जो डेट है वो काफ़ी नज़दीक होगा, और एक दिन भी हमारी टेंशन में हमें निकाल दिया तो वो हमारे लिए बड़ा दिक्कत होता है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि जो करेक्शन आती है वो मोस्टली इमेज में आती है, जो हमारा फ़ोटो है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमारे फादर का नेम है, मदर नेम है, हमारा खुद का नेम है। किसी के कुमार है, सिंह लगा देते हैं, किसी का सिंह है, कुमार लगा देते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बाद में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इनको पहले ही आप करेक्ट अप्लाई करें। सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पेज पे लिखें, उसके बाद ही उसके सामने रखें जिससे आप अप्लाई करवा रहे हैं। और हाँ, अपने एज के ग्रुप में आप किस एज ग्रुप में हैं उसको भी आप ध्यान रखें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो जिनका जेआरएफ का एज अभी बाकी है, लेकिन वो ओनली नेट के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उसको बोथ के लिए अप्लाई करना है। और क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका एक चांस चला जाता है। मेरे सामने एक स्टूडेंट हमारे कोई डियर थे, तो उनका ऐसा ही एक चांस चला गया था कि बिल्कुल उन्होंने केवल जेआरएफ के लिए कर दिया, लेकिन उनका नेट हुआ। तो ये चीज़ अभी उसमें नहीं है। आप बोथ के लिए अप्लाई करें अगर आपका पास इसका उम्र है तो, एज है तो। और हाँ फ्रेंड्स, इसका जो डेट है 20 मई तक हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, और 20 मई से लेकर 23 मई तक हमारा जो डेट है वो करेक्शन का डेट है। हमारे जो फॉर्म में अगर कोई भी गलती हुई है तो उसमें हम करेक्शन के लिए आपको मौका मिलेगा, और उसमें आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर ये आपको मौका मिलेगा 23 तक। इसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम है वो, उसका एडमिट कार्ड बाद में अनाउंस होगा। ऑफिशियली जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमारे सामने उसका आ जाएगा नोटिस। साथ साथ एग्ज़ाम सेंटर क्या होने वाले हैं, आप अपनी एग्ज़ाम सेंटर को भी ध्यान से भरें, क्योंकि हम जो हमारी चॉइस सेंटर हैं उसको पहले ध्यान से नहीं भरते। बाद में हमने बहुत देखा है कि हमारे कई दोस्तों के एग्ज़ाम सेंटर हरियाणा से कलकत्ता पहुंच जाते हैं। तो अपने एग्ज़ाम सेंटर को, जो भी एग्ज़ाम सेंटर, क्योंकि आपके जो स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर हैं आपके सामने उनका लिस्ट होता है, तो एग्ज़ाम सेंटर को प्रॉपरली पहले ही फिल करें कि आप चॉइस 1 क्या रखना चाहते हैं, चॉइस 2 क्या रखना चाहते हैं, चॉइस 3 क्या रखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू आपके से जो रीच है उसके अनुसार उस एग्ज़ाम सेंटर को आप अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आप 200 किलोमीटर की हम टूर पे चले जाएंगे, वहाँ का अप्लाई कर लेते हैं। ये टूर वूर है ना, बाद में होते हैं। एग्ज़ाम देते हुए कोई टूर नहीं होता। पहले अपने नज़दीकी जो, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ आप रहते हैं, उसके नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर में ही को ही फर्स्ट चॉइस पे रखो। सेकंड चॉइस पे थोड़ा उससे जो दूर हो उसको ही रखो। ऐसा कभी कभी अपने स्टेट से बाहर कभी भी सेंटर अप्लाई ना करो, क्योंकि हमें क्या होता है कि दूसरे स्टेट का हमें सिस्टम समझ में नहीं आता, वहाँ की लैंग्वेज और बहुत सी कई तरह की प्रॉब्लम हमें वहाँ पर हो सकती हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें कि हम चलो शिमला का भर लेते हैं, वहाँ टूर भी हो जाएगा। ऐसा मत करें, क्योंकि वहाँ उस दिन क्या हो सकता है कि जाम लग सकता है और आपको पता होता है कि आपको पता नहीं कि आपको जाना कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ऐसा गलतियाँ ना करें। इसके बाद जो ये एग्ज़ाम है, इसका एडमिट कार्ड, इसका एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट, ये बाद में अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट पर। और हाँ फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम जो डेट है, हमें जो मेरे अनुसार लगती है वो अभी भी मेरा कंफर्म ये है कि जून का 3rd वीक और जून का 4th वीक जो है
उसमें एग्ज़ाम होगा। थर्ड वीक और या फोर्थ वीक में एग्ज़ाम होना चाहिए। वैसे तो फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, लेकिन हमारा अजम्पशन है कि थर्ड और फोर्थ वीक में ही जून में एग्ज़ाम होगा। लेकिन हमारे पास अब बिल्कुल चंद दिन ही बाकी हैं अपनी तैयारी को अभी से पूरा स्पीड अप कर दो। अगर आज आप 5 घंटे के लिए पढ़ते हैं तो 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। अगर 10 घंटे पढ़ोगे तो भी बेटर, और भी बेटर रहेगा, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। अब केवल हमारे पास 2 मंथ भी नहीं है, 1 मंथ है कंप्लीट। 1 मंथ है हमारे पास कंप्लीट, और 1 मंथ को हम चाहे तो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं ना, गुड स्टार्ट हाफ डन, लेकिन अगर गुड फिनिश है ना, वो फुल डन होता है। तो आप ध्यान रखें, ये लास्ट मंथ है तो इसको बहुत प्रॉपरली इसका यूज़ करें। 1 मिनट भी आप ज़या ना करें। मोबाइल के जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं उनको ब्लॉक करके रख दें, और 1 महीना पूरा जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक पूरे ध्यान से, बिना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस में, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी किसी भी तरह का बर्डन नहीं लेना। जो देखा जाएगा, दुनिया यहीं मिलेगी 1 महीने के बाद भी, सारे फ्रेंड यहीं मिलेंगे, सारे रिश्तेदार, सब कुछ यहीं मिलेगा। 1 या 1.5 महीने का जो एग्ज़ाम का जो टाइम बचा है उसको पूरा 100% दीजिए, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रह सके। नहीं तो फिर अगली बार भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में होगा। पहली जो शिफ्ट होगी 9 से लेकर 12 बजे तक होगी, 9 AM टू 12 PM, और सेकंड जो शिफ्ट होगी वो 3 PM टू 6 PM होने वाली है। तो इनका भी ध्यान रखें। आपको आपका एग्ज़ाम सेंटर कितनी नज़दीक है, दूर है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारा जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या होने वाला है। फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा जनरल का जो कैंडिडेट है उसको 1100 रुपये का इसमें दान करना पड़ेगा, और जो हमारा EWS और OBC का जो कैंडिडेट है उसको इसमें 550 रुपये का डोनेशन देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारा SC ST और फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन हैं उन, और जो थर्ड जेंडर है उसको इसमें 250 का क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान में रखें। हाँ फ्रेंड्स, तो अपना फॉर्म आज ही अप्लाई करें, और पॉजिटिवली पूरे ये 30 दिन आपके पास हैं, इसमें आप अपना पूरा तैयारी करें। और स्क्रीन पे ये नंबर दिया गया है, अगर कोई भी थोड़ा टेंशन है तो मैसेज कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से अपनी तैयारी को स्पीड अप करने के लिए कोई कोर्स अच्छा ज्वाइन करूँ, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी। अनअकैडमी आपके लिए फर्स्ट पेपर, या आप किसी भी एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो सेकंड पेपर आपको वहाँ पर मिलता है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों एक साथ मिलते हैं। और इसके अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आप मेरे इस रेफरल कोड सिंह सलिंदर 70 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये था हमारा नोटिफिकेशन। इसमें जो डेट है फिर मैं वो बता देता हूँ। आज 30 अप्रैल से लेकर 20 मई तक हम अप्लाई करेंगे। 20 मई से लेकर 23 मई तक हम करेक्शन होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम डेट बाद में अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जून का सेकंड वीक यानी थर्ड वीक से लेकर फोर्थ वीक तक एग्ज़ाम होना चाहिए, हमारा अजम्पशन है ये। बाकी तो NTA को ही पता है। एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट 9 से 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 3 से 6 बजे तक होगी। और जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको पहले ही बताया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल के लिए वो आपके पास 55% होना चाहिए, EWS के लिए आपके 50% और OBC के लिए 50% होना चाहिए। तो इसी तरह आपकी कैटेगरी वाइज SC और ST के लिए आपके पास 45% आपका मार्क्स होना चाहिए। और आप अगर MA के अभी फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्टली उसमें भरें। थैंक यू।